हे गाइस, वेलकम टू पॉपुलर ट्रेंड्स। दिस इज अंकुर वंस अगेन एंड आज हम फिर से देखेंगे कैसे आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। कल के दिन, कल एक्सपायरी है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, देखिए जो भी लेवल्स एंड हमने जो भी टारगेट्स आपको प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताए थे वो काफ़ी अच्छे से अचीव हो चुके हैं। तो आप इस सेशन में देखेंगे कैसे आपको कल के दिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपको काम करना है और हमेशा की तरह 1 आवर 5 मिनट्स और 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको जो माइनर लेवल्स और जो मेजर लेवल्स से आपको पता चलेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और पहले समझ के लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है और ये जो सपोर्ट जोन है, मैंने पिछले, अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया होगा तो मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपको यहाँ पे इस लेवल के बारे में आपको बता रहा था, 34,350 और 34,400। और आज के दिन अगर आप देखोगे वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी या फिर मैं बोल सकता हूँ स्ट्रॉन्ग डिमांड हमें देखने मिला है। अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आपको बहुत बड़ा लॉस होता, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने मिला है बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में। मोर देन अगर मैं देखूँ तो 600-700 पॉइंट से ज़्यादा डाउनफॉल हमें देखने मिला, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमें देखने मिली और जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी है वो 34,350 और 34,400 के आसपास हमें रिकवरी देखने मिली है। तो कल के दिन कैसे काम करना है एक्सपायरी में, उसके लिए हमें 5 मिनट्स और 1 आवर का चार्ट देखना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जो क्लोजिंग है वो 34,500 के ऊपर दी हुई है, या फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो सपोर्ट है उसके ऊपर दी हुई है। तो फिलहाल मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट यहाँ पे संभल रहा है, इस लेवल के आसपास संभल रहा है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ब्लाइंडली यहाँ पे शॉर्ट या फिर बाय नहीं करना है। तो आपको यहाँ पे जो माइनर लेवल्स है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पे 5 मिनट्स और 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे कल के दिन कैसे काम करना है उसके लिए। तो फिलहाल 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे डेफिनेटली एक बेयरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकेंड हाफ में अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी हमें दिखाई दे रही है। तो एक नीचे से हमें एक स्ट्रॉन्ग डिमांड भी देखने मिल रहा है। तो लेकिन क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए, उसके लिए हमें 1 आवर और 5 मिनट्स का चार्ट देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो पहले समझ के लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है और अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको कल के दिन अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो और इसके ऊपर आप एसएल लगा सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा बाय मत कीजिए, वेट कीजिए। अगर फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं फिर से बोलना चाहूँगा यहाँ पे आपका बाइंग नहीं बन रहा है। थोड़ा बहुत आपको ऊपर की साइड देखने मिलेगा या फिर रेंज में रह सकता है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन अगर आपको नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन के नीचे मिलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड बेयरिश है। तो कल के दिन अगर आपको इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 मिनट्स के चार्ट पे तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पे तो एक ट्रेंड जो है बेयरिश मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है विथ, अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे। लेकिन अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो सिनेरियो काफ़ी अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है जो मैं बोल सकता हूँ कि एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडेक्स पे जब भी आप काम करते हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पैटर्न्स का जो सक्सेस रेशियो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 60% है। तो वहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहिए पैटर्न्स पे, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो अगर हम लोग एज पर एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है जो है 34,575 का। तो आज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 से 3 बार अगर आप देखोगे वहाँ पे मार्केट जाके वहाँ से उधर ही क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे क्लोजिंग 34,558 के आसपास इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो कल के दिन अगर यहाँ पे ये 34,575 के ऊपर निकलता है और अगर ये सस्टेन करता है तो वहाँ पे आपको बाय करना है और ऊपर की तरफ आप 50 से लेके 100 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ आता है तो मैं बोलना चाहूँगा शॉर्ट करना है आपको और 34,575 के ऊपर आप एसएल लगा सकते हो और नीचे की तरफ आप फिर से 50 से लेके 100 पॉइंट्स का टारगेट आप नीचे की तरफ आप शॉर्ट करके अपना जो टारगेट है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको मैंने जैसे बताया बाय कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 34,575 के नीचे आपको एसएल लगाना है। तो आप बोथ वेज में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मोमेंटम दोनों तरफ आपको देखने मिल सकता है कल के दिन। लेकिन
कल के दिन एक्सपायरी है, तो मैं बोलना चाहूँगा जो भी आप यहाँ पे लेवल्स देख रहे हो वो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। जस्ट आप अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो आपका जो ऑप्शंस होना चाहिए वो इन द मनी या फिर एट द मनी का वहाँ पे ऑप्शंस बाय कीजिए। अदरवाइज अगर आप दूर का लेते हो, अगर आप एक रेंज में मैग्निफिटी रह जाती है तो वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ टाइम डिके, और कल एक्सपायरी है तो ऑलमोस्ट आपका प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो कल के दिन अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो, पुट हो या फिर कॉल हो, तो मैं बोलना चाहूँगा इन द मनी या फिर एटलीस्ट एट द मनी का कॉल या फिर पुट बाय कीजिए। सो आई होप आपको समझ में होगा कि कैसे आपको बैंक निफ्टी में काम करना है। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। एंड हमेशा की तरह मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है। जस्ट आपको यहाँ पे हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो वंस आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन होता है तो आपको ट्रेनिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।